बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाला पोटेंशियल फील्ड सिमुलेट करेंगे यूजिंग कमसोल मल्टीफिज़िक्स। कमसोल मल्टीफिज़िक्स स्टार्ट करके आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले मॉडल विज़िट आता है। मॉडल विज़िट को आप क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ज़ीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन एक्सिस मेट्रिक, डी डी एक्सिस मेट्रिक, 3D। हम सिंपल प्रॉब्लम के लिए डी कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिज़िक्स का पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, जिसमें ACDC है, अकॉस्टिक है, फ्लूइड फ्लो है, ऑप्टिक्स है, प्लाज्मा, रेडियो फ्रीक्वेंसी और दीगर फिज़िक्स मौजूद हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ऐड को क्लिक करते हैं। चूँकि हम सिंगल पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक स्टेशनरी स्टडी है, तो इसलिए स्टेशनरी के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद डन पे क्लिक कर देते हैं। फिर हमारे पास इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाता है। हम एक कंप्यूटेशनल डोमेन लेने के लिए ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल की हमारे पास विड्थ और हाइट गिवन है। हम बिल्ड आर या बिल्ड सिलेक्टेड करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो ज़ीरो के ऊपर आए, फिर हम इसको कॉर्नर की बजाय सेंटर पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर जो है वो ज़ीरो के ऊपर आ गया है। आप अगर चाहें कि इसकी विड्थ और हाइट के लिए कोई वेरिएबल यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल आर, तो वो भी किया जा सकता है। आर क्या चीज़ है, आर को हम पैरामीटर में डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आर जो है वो हमारे पास 1 × 10⁻³ -3 कर लेते हैं। फिर आप ज्योमेट्री में जाके डिल्टाल करें तो आपके पास ये इसकी डायमेंशन जो है वो मिलीमीटर में शुरू होना शुरू हो गए। अब आप चाहते हैं कि एक चार्ज हो जिससे फील्ड या पोटेंशियल आप देख सकें, तो आप ज्योमेट्री के ऊपर जाके यहाँ से आप माउस मिलीमीटर पे जाएं और एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लें और इसकी डायमेंशन जो है इसकी कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 के ऊपर रखें। और जब आप बिल डाल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद फिर मटेरियल आ जाता है। आप चाहेंगे कि चार्ज जो है किसी मटेरियल में पड़ा हुआ हो। सिंपल केस के लिए हम एयर ले लेते हैं, तो बिल्ड इन मटेरियल के ऊपर जाते हैं, यहाँ से एयर को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास इस पॉइंट चार्ज के गिर्द एयर जो है वो सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हम इस पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट को लाइन चार्ज, जो कि लेट अस सपोज 10 कूलम पर मीटर, दे देते हैं इस चार्ज को। फिर हम इसकी चूंकि आउट ऑफ प्लेन थिकनेस बहुत कम कर दें ताकि ये एक ट्यूब नज़र ना आए बल्कि एक पॉइंट नज़र आए। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई सोर्स है तो उसका सिंक भी होना चाहिए। यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी, अगर हम चाहें कि वो लाइंस यहाँ पे जाके कन्वर्ज हों, फिर हमें इनकी साइडों को ग्राउंड देना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैशिंग आ जाती है। मैशिंग ये होती है कि आपके पास जो कंप्यूटेशनल डोमेन है उसको छोटे छोटे पीसेस में करेंगे आप। पीसेस की कैलकुलेशन होती है और लेटर ऑन रिजल्ट कंपाइल कर दिया जाता है। मैशिंग का मैश का साइज होता है, वो नॉर्मल हो सकता है, फाइन हो सकता है, फाइनर हो सकता है, एक्स्ट्रा फाइन, एक्सट्रीमली फाइन। लेकिन जितना आप साइज फाइन करते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन चूंकि ये छोटी सी कंप्यूटेशन है, इसमें टाइम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आप एक्स्ट्रा फाइन
या एक्सट्रीमली फाइन मैश कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टडी के ऊपर जाएंगे, इसको आप कंप्यूट करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और फिर आप देखेंगे कि ये चार्ज है जिसकी वजह से ये लाइंस जो है वो आपके पास पोटेंशियल लाइंस जो है वो ड्रा हो। इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से रिजल्ट में जाके देख सकते हैं, तो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि आपने एक पॉइंट चार्ज को किस तरह से कमसोल मल्टी फिजिक्स में सिमुलेट किया, और इसका पोटेंशियल और फील्ड देखा। आज के लिए जो है वो हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम इससे फर्दर जो है वो डिस्कस